बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अब्दुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेम्स बूस्टर। सो गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी का रिव्यू दिया था और उसके अलावा मैंने आपको एक प्रोजेक्ट का सिग्नल भी दिया था जो बहुत ही अमेजिंग एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ड्रैगन मास्टर। तो ये उनकी वीडियोस हैं, आप इनको भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था राइस सिटी, तो इसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया था और ये बहुत ही अमेजिंग फ्री प्ले टू अर्न। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और सिर्फ गेम खेलते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उससे अर्निंग आपको नहीं होती, तो ये बहुत ही अमेजिंग जो है मैं न्यू प्रोजेक्ट आपके लिए लाता हूँ जिसको आप देखकर आप घर बैठे गेम इनकी खेल सकते हैं और इनसे जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज भी हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक गेमिंग प्रोजेक्ट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एनएफटी का, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि एनएफटी क्या होता है। बेसिकली एनएफटी को समझने के लिए उसका जो एब्रीविएशन है पहले वो पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। एनएफटी कहते हैं नॉन फंगिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक कलेक्शंस होती है, आप पिक्स समझ लो, ऑडियो समझ लो, सॉन्ग समझ लो या कुछ भी, या गेमिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं ये उनकी जो करेक्टर्स होते हैं उनके ये मिसाल के तौर पर पिक्चर्स समझ लो, उनको मुख्तलिफ वो इतने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन देते हैं कि वो यूनिक बन जाते हैं, उनसे कोई रिप्लेसेबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन इनकी जो पहचान होती है, इनका एक अपना कोड होता है। जैसे मोनालिसा की पिक्चर है, आप सबने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा प्राइस में वो इस टाइम जा चुकी है और जिसके पास है या आम बंदा तो उसको ले भी नहीं सकता। ये जो एनएफटीज होती हैं ये भी एक यूनिक पिक्चर समझ लो या ऑडियो समझ लो, कोई चीज़ समझ लो, ठीक है। जो शुरू शुरू में ये अपनी चेन बना लेते हैं किसी भी ब्लॉक चेन पर, ये मतलब जैसे BNB हो, TRC20 हो गया, BP20 हो गया, या इथीरियम बेस ERC20 वगैरह, ये उस पर ये इन्हिसार करते हैं, ये उसका एक आईडी बना देते हैं अपने उस पिक्चर का, या उसको भी लॉन्च करते हैं अपने वेबसाइट पर। जो कुछ लोग होते हैं वो पहले उसको ख़रीद लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर $5 का अगर एक एनएफटी है, अगर आप उसको ख़रीद लेते हैं तो उससे आपको कुछ अर्सा आप होल्ड कर लेते हैं। फिर उसकी लिमिटेड सप्लाई होती है कि अगर मैंने एक एनएफटी लॉन्च किया है, उसके मेरी लिमिटेड सप्लाई जो मेरे टोकन से नॉन फंजिबल एसेट से उसकी लिमिटेड सप्लाई 100 थी। जब वो 100 सेल आउट हो जाएंगे तो जब उसकी कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे मोनालिसा की पिक्चर है, कुछ लोग बाद में कहते होंगे यार हमने चांस मिस कर दिया, हम उसे बाय कर लेना चाहिए था, तो वो फिर बाद में मार्केट्स में जाते हैं। मार्केट्स जो हैं उसकी भी वीडियोस में आपको एक मरतबा ले आऊँगा कि कहाँ से एनएफटी सेल एंड बाय होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि एनएफटी कैसे ट्रेडिंग की जाती है एनएफटी में, ठीक है। तो चलते हैं एक एनएफटी का रिव्यू की जानिब। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है जी। तो ये एनएफटी होता क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया एनएफटी क्या है। ये एक नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स मिसाल के तौर पर ये एक यूनिक करेक्टर्स होते हैं, ये उनकी पिक्चर्स या ऑडियोज़ होती हैं जो हर कोई लेना चाहता है, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका इन्होंने बताया हो कि नयान कैट जो मेमी था, जो टोकन था वो सोल्ड हुआ था $600 का। ट्विटर्स फाउंड जैक डॉर्सी ऑक्शन ऑफ हिज फर्स्ट ट्वीट फॉर $2.5 मिलियन, ठीक है। तो हम ये यहाँ से एनएफटी की स्टार्ट हुई थी। एनएफटी क्या है, व्हाट आर एनएफटीज? इज अ डाटा एडेड टू फाइल दैट क्रिएट्स ए यूनिक सिग्नेचर, ठीक है। ये एक डाटा एडेड फाइल होती है जिसकी यूनिक सिग्नेचर होता है, यूनिक एक अपनी पहचान होती है। इट कैन बी ए इमेज, ये एक इमेज हो सकती है, फाइल हो सकती है, सॉन्ग, ट्वीट हो सकता है, टेक्स्ट पोस्टेड हो सकता है ऑन अ वेबसाइट, ए फिजिकल आइटम एंड वेरियस अदर डिजिटल फॉर्मेट्स। इस बात से मुझे एक बात समझ आई है, पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ में सुना था, गालबन उर्दू पॉइंट एक चैनल है, मैं नाम वैसे ले लिया है, कॉपीराइट का मसला भी होता है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पर कुछ दोस्तों ने अपनी पिक्चर जो है वो मार्केट में एज ए एनएफटी पेश की थी कि हमारी ये वहाँ जहाँ पर सेल एंड बाय एनएफटीज होते हैं, ठीक है। तो वो
मेरे ख्याल में 80 एथीरियम के पता नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ यूट्यूब में सर्च करके। उन दोस्तों को उनको पता ही नहीं था कि उनकी कितनी वैल्यू, तकरीबन 80 से 85 लाख में उनकी जो पिक्चर थी वो सेल आउट हुई थी एक एनएफटी के तौर पर। ठीक है, तो ये आप कुछ भी एनएफटी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है एनएफटीज आर ऑब्जेक्ट बट ऑनलाइन। क्या एनएफटी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑनलाइन है। ठीक है, एनएफटी गिव अस ए वे टू हैव क्लियर ओनरशिप ओवर डिजिटल आइटम्स, कंसीडर हाउ दे आर द सेम एंड डिफरेंट फ्रॉम ए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक कलेक्टिबल कार्ड्स, पॉकीमोन NBA। हाँ, ये जो है ये पिक्चर्स ज़्यादातर होती हैं। पिक्चर्स जैसे कुछ बहुत ही अमेजिंग कार्टून्स करेक्टर्स होते हैं या बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनकी पिक्चर्स भी एनएफटी के तौर पर काम करती हैं। या मिसाल के तौर पर कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो अगर उनका जो है उनकी जो पिक्चर है उसके आप कार्टून बना लेते हैं, उनको मुख्तलिफ आप उनको ड्रेस वेल ड्रेस्ड कर देते हैं, बहुत अच्छे ब्रांडेड ड्रेस बना के उसको एनएफटी के तौर पर भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, आप अपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट लाऊंगा जहां पर आप जो है वो अपना एनएफटी क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिबल फिजिकल आइटम्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू चेंजेस बेस्ड ऑन द व्हाट अदर पीपल आर विलिंग टू पे। क्या लोग विलिंग टू पे हैं या नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो बहुत अच्छे अच्छे करैक्टर्स पेश करते हैं एनएफटीज़ के तौर पर, जो लोग विलिंग करें, लोग उनके फ़ैन हो कि हमें ये बाय करना। हमने किसी भी सूरत में, जैसे शाहिद अफरीदी ने एक सिग्नेचर उसका बिकता है, ये आप देख सकते हैं कि किसी बहुत ही मशहूर अगर एक आर्टिस्ट है, एक जो है एक्टर है जैसे सलमान खान हो गया, वो सिर्फ एक सिग्नेचर किसी चीज़ पर कर दे तो वो लाखों में वो चीज़ बिक जाती है। तो एनएफटीज़ भी एक यूनिक सिग्नेचर होता है, एक यूनिक चीज़ होती है जो लाखों करोड़ों में भी बिक सकती है। इसकी भी डिमांड सप्लाई कम जो है मसला होता है, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन एनएफटीज क्या है, लाइक रियल एस्टेट, फाइन आर्ट एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। द बिगेस्ट रिस्क फॉर एनएफटी इन्वेस्टर्स इज वेदर द आइटम will keep their value. Token holders may get stuck with NFTs if their popularity declines and people stop wanting to buy them. ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनएफटी। हाँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ पर इम्पैक्ट करती है, उसका कोई वो नहीं है। इसमें हैव ए लार्ज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एनएफटी ट्रांजैक्शंस मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू ब्लॉकचेन टू गारंटी टू encryption is valid, which consumes enormous amounts of energy. The creation of an average NFT has a carbon footprint of over 200 kg. ठीक है, about the same as driving 500 miles in a typical American गैसोलीन पावर कार। ठीक है, जो मुख्तलिफ जो है एनएफटी ऐसे भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो लैम्बोर्गिनी तक मैंने सुना है कि वो अपने होल्डर्स को एज ए रिवार्ड दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाया करूँगा। चलते हैं आज के हमारे प्रोजेक्ट की जानिब। एक गेमिंग प्रोजेक्ट से मैंने स्टार्ट की है, बहुत जल्दी आपके लिए एनएफटी प्रोजेक्ट भी लाऊंगा। इस गेमिंग प्रोजेक्ट का नाम है लीग ऑफ एंशिएंट। ठीक है, तो ये उसकी वेबसाइट है लीग ऑफ एंशिएंट। ये गेम है जो आप गेम खेल कर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके हम थोड़े से वाइट पेपर टच करेंगे, इसके सोशल मीडियाज देखेंगे और इसके जो है रोड मैप्स जो है वो जो इनका प्लान होता है जो कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये मोबा मैडनेस इन मेटावर्स एक गेम है। बिकम ए फाउंडिंग मेंबर, ज्वाइन अस। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकम ए फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, उसके बाद जो इसके टोकन है LOA के नाम से इसके टोकन है, जो नॉन फंजिबल टोकन भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है जी, जो इसके अलावा इनके एनएफटी से मुराद इसके वो एनएफटीज होते हैं जो मिसाल के तौर पर इनकी गेम्स की स्किन्स वगैरह हो सकती हैं, स्किन्स वगैरह हो सकती हैं, या जैसे हम यूसी वगैरह परचेज़ करते हैं उसमें अपना मुख्तलिफ गेम्स हैं बड़ी बड़ी, वो भी आप इसमें बॉक्स होते हैं वो आपसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कमिंग सून है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर भी, ऐप स्टोर पर भी ये कमिंग सून है। आप बहुत जल्द इसको एंड्रॉयड मोबाइल में भी खेलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके हीरोज़ वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप ये हीरोज़ पे क्लिक करें तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसके चूज़ योर हीरो, आप
ये इनके जो है ये आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग इनके ग्राफिक्स हैं इस गेम के। मोर हीरोज़ कमिंग सून, बहुत जल्दी कमिंग सून है इनके मोर हीरोज़। द एलो कैप्सूल्स, हाँ एनर्जी कैप्सूल भी आप इन्हें कह सकते हैं, जिसमें जो है इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑन एज मैनी NFT स्किन्स एज यू कैन। हाँ इनके जो NFTs हैं ये NFT इनकी स्किन्स आप कह सकते हैं जो इन्होंने अपने NFTs बनाए हुए हैं। गेट यूर बीटा अल्फा एंड जेनेसिस कैप्सूल्स टू सम ऑन द रेयरेस्ट स्किन्स अक्रॉस द एंशिएंट रेल्म। ठीक है जी। उसके बाद जो है ऑन कैप्सूल नाउ, आप यहाँ से कैप्सूल एक ऑन कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अब हम करते हैं कि इसको हम बाय कैसे कर सकते हैं। जब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये एक बीटा गेम है जो इंस्पायर्ड है DOTA 2 एंड लीग ऑफ लेजेंड्स से ये इंस्पायर्ड है। LOA aspires to create an engaging community with a thriving economy focusing on free-to-play and play-to-earn mechanics by leveraging on blockchain technology. जो LOAS model is a zero barrier entry model where anyone can play and progress in the game with no upfront cost required. इसमें कोई upfront cost required नहीं है आपको, ये बिल्कुल free play to earn game है। with this model LOAS aim is to transform the स्पोर्ट्स सीन वेयर एवरीबॉडी कैन अर्न लाइक ए प्रोफेशनल गेमर। ठीक है, हर कोई यहाँ पर एक प्रोफेशनल गेमर की तरह जीत सकता है, अर्न कर सकता है। दिस प्रोजेक्ट इज वेंचरिंग इनटू ए जनरी विद ए प्लेयर बेस ऑफ ओवर 250 मिलियन वर्ल्ड वाइड। 99.99% ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्लोबल प्लेयर बेस जनरेट्स नो इनकम फ्रॉम द स्पॉट। वी एम टू चेंज दैट एंड गिव ऑल प्लेयर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द गेम एंड अर्न ए लिविंग एनी टाइम, लाइविंग एनी टाइम, एनीवेयर एंड नो एनी मोबाइल डिवाइस। ठीक है, इसका जो स्पोर्ट सीन है वो ओवर 20 ईयर्स का इन्होंने 20 ईयर्स एगो का रखा है, 20 साल पहले का। इट हैज़ सिंस देन ग्रोन exponentially to become the foundation of the most iconic e-sport tournament worldwide। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग इनका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इंस्पायरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इनका ये लोगो है यहाँ पर इसकी गेम का। व्हाट इंस्पायर लीग ऑफ एंशिएंट बिफोर ए ग्रेट प्रोजेक्ट कम्स टू फ्रूशन, great inspiration must precede it when deciding on what to sell our passionate project. We had a least 100 ideas. At first we could not decide, however our whole team consisted of MOBA players, and if we are going to make MOBA history it only made sense to come up with a name and image with encompass the feel of the great games that inspired us। ठीक है, उसके बाद इसके रोड मैप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोड मैप्स जो इनके मुख्तलिफ इनके रोड मैप्स इनके यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, कौन सा कंप्लीट हो गया है, कौन सा इनकम्प्लीट है। तो इनका आइडिया तो इनका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद टीम फॉर्मेशन भी हो गई है, ब्रांड एंड स्ट्रेटजीज भी हो गई हैं, गेम लॉजिक डेवलपमेंट भी हो गई है, सोशल मीडिया, ट्रैवलर वीडियो, प्री मार्केटिंग, सीड फंड, उसके बाद वेबसाइट लॉन्च, प्राइवेट सेल, वाइट पेपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, प्री सेल, NFT सेल और कॉइन गीको लिस्टिंग, कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग, टोकन जनरेशन इवेंट, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, ये सारे जो है ये जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टिंग जो है ये अभी इन प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद Q1 ऑफ 2022 का ये अभी रहते हैं, अभी ये 2022 में इन्होंने स्टार्ट करता है। इसमें NFT मार्केट प्लेस बीटा टेस्ट इनकी गेम लॉन्च होगी। उसके बाद NFT मार्केट प्लेस भी इनका लॉन्च होना अभी बाकी है, 2022 में इनका लॉन्च होगा। उसके बाद जो है Q2 ऑफ 2022 जो है वो LOA यील्ड फार्मिंग इनकी होगी, स्टेकिंग होगी, फ्यूजन होगी। ये मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा स्टेकिंग फ्यूजन क्या होती है। उसके बाद 2022 में बीटा गेम लॉन्च है, प्राइवेट लॉन्च ऑफ फॉर ई स्पोर्ट प्लेयर्स है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पब्लिशिंग है, iOS ऐप स्टोर पब्लिशिंग है। उसके बाद Q4 में पब्लिक लॉन्च ऑफ मोबा गेम है, लाइव स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन है, बैटल पास है, फर्स्ट स्पोर्ट टूर्नामेंट है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इस टूर्नामेंट में भी आप हिस्सा लेकर आप जो है वो बाद में अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद इनकी पब्लिक सेल और प्री सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इनकी प्री सेल है इसमें जो है आप देख सकते हैं इनके प्री सेल विल हैव ए एलोकेशन ऑफ, इसकी LOA टोकन की जो एलोकेशन प्री सेल में इन्होंने देनी है वो इसकी फिगर यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें 0.2% ऑफ द टोटल टोकन सप्लाई है। उसके बाद विच विल बी प्राइस्ड एट $0.05 पर टोकन। इसकी जो प्राइस होगी वो $0.05 पर टोकन होगी। ओनली दोज हु आर वाइड लिस्टेड आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्री सेल एंड विल बी बेस्ड ऑन द ओवर सब्सक्रिप्शन मेथड। ठीक है,
तो वाइट लिस्ट कैसे होना है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप वाइट लिस्ट कैसे हो सकते हैं। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट ड्रेस हैं जो इस टाइम इनके वाइट लिस्टेड हैं, इनके इनके कॉन्ट्रैक्ट ड्रेस इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एलो टोकन फॉर सेल लगे हुआ है, प्राइस भी उसकी लिखी हुई है यहाँ पर, आप 1 BNB से कितना ले सकते हैं। उसके बाद मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप 0.005 BNB तक की कर सकते हैं। उसके बाद NFT सेल इसकी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 2021 को इनकी इमॉर्टल स्किन की जो है वो NFT सेल लगी थी। 5 दिसंबर 7 दिसंबर ये NFT सेल इनकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो है आप इसकी और भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर इसके कंप्लीट इसके जो है मतलब वाइट पेपर है इसमें हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनकी टीम एडवाइज़र्स भी देख सकते हैं, कोर टीम भी देख सकते हैं जो दिन और रात इनकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मेहनत कर रही है। इनके नाम वगैरह और इनके सारे डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद विजन और मिशन भी इनका लिखा हुआ है, टू क्रिएट एन एक्सीलेंट स्टेबल and ever evolving blockchain game which empowers our community with equal opportunity to earn asset while enjoying a great mobile gaming experience। उसका मिशन भी इनका यहाँ पर है। तो दोबारा चलते हैं अपनी होम पेज पर, इसको बाय करने का तरीका देखते हैं। इसका बाय करने का तरीका क्या है, आपका सबसे पहले वॉलेट होना चाहिए, वॉलेट पे आपका BSC जो है वो होना चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे बाय करते हैं मैं आपको थोड़ा सा वो तरीका बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जो मेरा चैनल है इसके आप बाय LOA टोकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पैनकेक स्वैप का जो है पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसका जो टोकन है इसको इंपोर्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है। तो इसका साथ के साथ आपको यहाँ पे ग्राफ भी शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे 1 वीक का भी देख सकते हैं कि किस तरह इसका चार्ट जो है वो 1 वीक में इसकी प्राइस अप एंड डाउन गई है। तो आप इसे यहाँ से बाय करके थोड़े अरसे के लिए होल्ड करके भी रख सकते हैं। आपके वॉलेट में BNB या बस्ट होना लाजमी है, उसके बाद आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट होना लाजमी है। आप देख सकते हैं ये मेरा कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बस्ट की या USDT की वैल्यू लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 12 USDT का लेना है तो मुझे 14.3144 LOA टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस है, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा इनेबल का, आपने इनेबल करना है LOA टोकन को यहाँ पर अपने वॉलेट में। उसके बाद आपने स्वैप करना है तो आपके $12 जो आपके वॉलेट में होंगे वो आपके इस LOA में जो है वो मतलब चेंज हो जाएंगे और LOA आपका वहाँ पे शो होगा। और इसको ऐड कैसे करना है, इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं आपके अपने उसमें दे दूंगा, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसका कॉपी करना है, अपने वॉलेट में जाना है, वहाँ पे इंपोर्ट टोकन करके इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपने उसका जो ब्लॉकचेन है ऊपर उसको चेंज करना है, तो इसका जो टोकन है वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रेफरल आप कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे रेफरल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने सिंपल हाउ टू इनवाइट फ्रेंड कैसे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कनेक्ट वॉलेट करना है, कनेक्ट वॉलेट आई एम नॉट रिबोट कैप्चा फिल करना है आपने, सॉरी यहाँ पे आपने कैप्चा यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे ऐड करना है जो आपके पीसी में उसके नेक्स्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल मेरे जो हैं वो 0 अभी फ़िलहाल हैं 0। उसके बाद आपने कैसे करना है, यहाँ पर परफॉर्म टास्क एंड कनेक्ट वॉलेट करना है, गेट टू रेफरल लिंक करना है और शेयर एंड अर्न LOA करना है, ठीक है। जैसे आप इसके अलावा आप इनकी जो और वीडियोस हैं यहाँ पर आप लीग ऑफ एंशिएंट की देख सकते हैं। सिंपल जैसे आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट होगा तो आपको जो है वो एड्रेस मिल जाएगा, आपने वो एड्रेस इस चीज़ से रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा, आपने अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को करके आप उससे रेफरल लिंक से भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद इनके सोशल चैनल्स हैं जैसे ट्विटर टेलीग्राम वगैरह हो गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है तो आप डेली बेसिस पे इनकी हर आने वाली न्यूज़ से अपडेट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग माय कंप्लीट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।